हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका और आपके पार्टनर के मिजाज में क्या चीज़ है डिफरेंट, जो आप दोनों के दरमियान में क्लैश का बाइस बनती है, जो झगड़े का बाइस बनती है। ठीक है, देखें, हर आदमी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि वो टॉलरेबल नहीं होती। तो अब देखते हैं कि आपके मिजाज में और आपके पार्टनर के मिजाज में क्या चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, और क्या वो बातें सॉल्व हो सकती हैं या वो नहीं हो सकती। इस बारे में पता करेंगे। मुझे थोड़ा ये टॉपिक लग रहा था क्योंकि ज़्यादातर ये पार्टनर्स के दरमियान में इख्तिलाफ़ की वजह यही बनती है कि मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरी और उसकी आदतें नहीं मिलती थी, इस वजह से जो है वो हमारे दरमियान अलहदगी हो गई। तो क्या वो आदतें इतनी ख़तरनाक थी कि आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, आप उनके साथ नहीं रह सके? सही भी तो किया जा सकता था चीज़ों को। तो इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की नेचर निकालूंगी, और फिर उनकी चीज़ों के बारे में पता करूंगी क्या चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और फिर आपकी नेचर में निकालूंगी कि आप में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। फिर देखते हैं कि आगे रीडिंग क्या होती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर की नेचर के बारे में। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप इसको देखिएगा, और अगर ना रेजोनेट करे तो इसमें कोई बात नहीं है, आप नई दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। पसंद आए मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर की क्या आदतें हैं, नेचर। ओके, एक कार्ड में और लूँगी। ये कार्ड ज़रा मैं इधर कर दूँ, फिर नज़र आए। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी जो है, ठीक, आप बहुत सारी बातें लोगों को क्लियर बताते नहीं हैं कि आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं, और आप बहुत जल्दी लोगों को भाप के और उनको छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत, अब मैं ये आपकी रीडिंग तो कर रही हूँ, लेकिन लोग आपको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि आप किसी को क्लैरिटी नहीं देते कि आपने उनको छोड़ा क्यों। आपको किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, और आप फ़ौरन छोड़ छाड़ के अपनी चीज़ें लेके वहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि आप बहुत धोखेबाज इंसान हैं। आपको लोगों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी मोहब्बत के लायक नहीं समझते। धोखा देना पे आए या छोड़ने पे आए तो आप एक मिनट नहीं लगाते, आप ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले ने आपके साथ कितना भला किया है। अब आप लोग इस रीडिंग पे मेरे ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये नेचर है जो आ रही है इस वक्त। अब ये मुझे नहीं पता कि किसकी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ एनर्जी, लेकिन लोगों की राय आपके बारे में यही है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिटैच हो जाते हैं। आपके साथ कितना भी किया हुआ किसी ने क्यों ना हो, आप 2 मिनट नहीं लगाते भूल जाने में, और आप अपना रास्ता अलग कर लेते हैं उस आदमी से। हालांकि आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो जज्बाती होके सोचते हैं, आप फ़ैसला कर लेते हैं और बहुत अपने दिमाग से सोचने वाली शख्सियत है कि मैं बस ठीक हूँ। ये एक आदत आप में बहुत ज़्यादा आ रही है कि मैं बहुत ठीक हूँ, और आप लोगों को दूर से बैठ के बहुत अच्छा जज कर लेते हैं। ये नहीं है कि आपने उन पर नज़र नहीं रखी, आपने उन पर बहुत अरसे से नज़र रखी होती है। जिन लोगों को आप छोड़ते हैं, आप उनकी बहुत छोटी छोटी बातें जो है बहुत पहले से नोट कर रहे होते हैं, और इससे पहले कि वो आपको धोखा दें, आप प्रिटेंड ये कर देते हैं उनके आगे कि मैंने तुमको छोड़ दिया। हालांकि आपको पता होता है कि ये आपको किसी वक्त भी छोड़ के जा सकते हैं, ये लॉयल नहीं है आपके साथ, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से लोगों में बदनाम आप हुए हुए हैं। वो लोग नहीं बदनाम हुए, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं जो भी लोग हैं, लेकिन आप जो हैं लोगों के सामने बदनाम आप हुए हुए हैं।
वो लोग नहीं बदनाम हुए हुए, क्योंकि वो तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके लोगों के सामने अच्छे बन के अपना आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अरसे से उन पर नज़र रखी हुई है, आप बहुत अरसे से उनको देख रहे होते हैं कि ये लोग इस तरह से दूसरों के साथ करते हैं, तो मेरे साथ ना करें तो मैं पहले इनके साथ कर दूँ। बाज़ लोगों की नेचर होती है कि मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं धोखा दे दूंगा, तो आप उनके काम करने से पहले ही उनको साइडलाइन कर देते हैं और लोगों में आप बदनाम हो गए इस बात पे कि आपने धोखा दिया है। हालांकि आपने बड़ा इंतज़ार किया है अपनी ज़िंदगी में। कोई तो ऐसा शख्स आएगा जो आपको समझने की कोशिश करेगा, कोई तो ऐसा आएगा जिसको आप अपनी मोहब्बत की ऑफ़र कर सकेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई भी शख्स दूर दूर तक आपको ऐसा नज़र नहीं आया जो ये समझ सके कि आपने लोगों को उनके हरकतों से पहले समझ लिया था कि ये धोखेबाज ही हैं, ये मुझे धोखा देंगे तो मैं इनके साथ ऐसा ही ट्रीट करूं जिस लायक ये हैं। आप बदनाम हुए हैं, असल में आपकी नेचर ऐसी नहीं है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपकी नेचर है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा है, इसलिए मैं कर भी रही हूँ इस पे रीडिंग। तो अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपसे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, लेकिन इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी होती हैं जो बदनाम हुए हुए होते हैं, जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो लोगों को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते। लेकिन उन्होंने लोगों को छोड़ा क्यों? कोई तो वजह होगी ना। जो हमारे साथ बुरा है वो किसी के साथ तो अच्छा है, तो वो जिसके साथ अच्छा है तो उसके साथ अच्छा क्यों है? कभी ये बात भी गौर करने की होती है कि फिर आप में ही कुछ बुराई है जिसकी वजह से वो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ये आया है आपके लिए ही, मैं कार्ड लूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत दुख उठाए हैं आपने, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ उठाई है इस सारे मामले में, बहुत ज़्यादा आप पेन में रहे हैं कि लोग आपके बारे में बहुत गलत राय रखते हैं। ये आपकी एनर्जी आ रही है, आपकी नेचर ये आ रही है कि आपको सदमा इस कदर का मिला है कि आप लोगों को अब इजाज़त नहीं देते। आप जिससे भी मिलते हैं उस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, उसको आप पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। किसी नए आदमी को आप अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते। आप बड़े पैशनेट थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, फ़ैसले करने के बारे में। आपने बड़ी ही जज्बाती तौर पे ज़िंदगी गुजारने का सोचा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सोचा था, लेकिन लोग जो आपको मिले वो आपके मिजाज के बिल्कुल अलग मिले। तो आपने सोचा कि लोग आपको छोड़ें, उससे पहले आपने लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया और उनको पता भी नहीं चला कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें क्यों छोड़ रहा है ये। हालांकि उनको पता नहीं है कि आप उन पर बहुत अरसे से नज़र रख रहे थे। जिनके साथ आपने डिटैच हुए हैं उन पे आपने बहुत काम करके उनसे डिटैच हुए हैं आप। ठीक है, ये आपकी नेचर आ रही है। अब मैं आपके पार्टनर की नेचर निकालूंगी कि आपके पार्टनर की नेचर क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की नेचर क्या है। ओके, ये कार्ड तो एक्स्ट्रा आया था तो मैं 5 कार्ड ही लूँगी आपके पार्टनर के लिए भी। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी जो आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है वो बड़े दुखी हैं इस सारी सिचुएशन में। उन्होंने गार्ड अप कर लिया है अपने आप को। वो आपके साथ हैं तो, लेकिन आपकी ये जो नेचर है ना कि आप 2 मिनट नहीं लगाते रिलेशनशिप, वो आपका पार्टनर आपके साथ 100% पे पहुंचाते हैं और आप 2 मिनट नहीं लगाते उनको 0 पे पहुंचाने पे। 2 मिनट नहीं लगाते आप उनको छोड़ने में, 2 मिनट नहीं लगाते आप इस चीज़ में कि कुछ नहीं है मेरे तुम्हारे दरमियान में, आप 0 पे चले जाते हैं। ये चीज़ जो है ये आपके पार्टनर को बहुत हर्ट करती है कि मैंने इतना कर दिया है इसके साथ, ये फिर भी सही क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। ये जो आपने जो तकलीफ़ें उठाई हैं ना, वो आपने अपने पार्टनर की वजह से नहीं उठाई हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने तकलीफ़ें उठाई नहीं हैं, आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट तो होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये रिश्ता आपका और उनका डिवाइन की तरफ से, वो ये जो सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी इस नेचर के नहीं हैं, लेकिन नसीबों ने या ऊपर वाले ने आप दोनों को मिला दिया है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही उनकी सारी खुशियां हैं। वो अपनी सारी खुशी आपके साथ देखते हैं। लेकिन ये जो आपकी नेचर है कि आप
उनका सारा किया धरा ज़ीरो पे पहुंचा देते हैं। ये बहुत बर्डन देता है उनको, बहुत बोझ है उनके दिल पे कि ये सही क्यों नहीं होता। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत गार्ड अप हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बातें बताना आपको छोड़ दी हैं इस रिलेशन में। वो आपको चाहते बहुत हैं, उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ वाबस्ता हैं, आपके साथ ही वो खुश रहते हैं। सिर्फ एक कप है जो आप उनको नहीं देते, वो मोहब्बत का कप है। वो आप देना भी चाहें तो आपको अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और आप उनको वो मोहब्बत ऑफ़र नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं। जो वो चाहते हैं आप उनको वही एक कप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से वो बहुत बर्डन महसूस करते हैं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत इस कदर की करते हैं और उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया है कि ये ऊपर वाले से तयशुदा रिश्ता है आप दोनों का। आपका मिलना जो है वो ऊपर वाले की तरफ से है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है और वो सब कुछ इतनी मुश्किलों के बाद भी आपको ऑफ़र देते हैं कि चलो ठीक है ये भी हो गया, तो इसके बाद एक नया स्टार्ट करते हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपकी ये जो पार्टनर है ये गिफ्ट हो सकता है कि आपने जो मुश्किलें उठाई हैं उसके बावजूद आपको इतना समझने वाला पार्टनर दिया है डिवाइन ने, ठीक है। तो इसकी कदर करें। और क्या चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में झगड़े का बाइस बन रही है, जो आपको नहीं पता लेकिन आप अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ, या तो किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। थोड़ा नीचे ही करना है इसको, एक कार्ड और, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए कि उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ सही हो जाए। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आया है आप दोनों का। देखें, बातचीत करने से हर मामला सॉल्व हो जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये बहुत क्विक एनर्जी होती है, बातें करने का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होने का कार्ड होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काउंटर पार्ट हैं आप एक दूसरे के, एक जैसी नेचर है आप लोगों की, तभी वो आपको इतना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं कि आप दोनों की नेचर एक जैसी है, सही है। और 10 ऑफ कप, 9 के बाद 10 ऑफ कप आ गया है आप लोगों के रिलेशन में। आप एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस शख्स के अलावा आपके साथ कोई नहीं रह सकता, ठीक है। ये जितना कॉम्प्रोमाइजिंग है, आपकी सारी खुशियाँ इनके साथ ही हैं, ठीक है। और आप दोनों आदतों के भी एक जैसे, जो बातें आपको लगी हुई आप खुल के इनको बताएं तो सही कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये जो आपकी तरफ से हर्ट हो रहे हैं अपनी सोचों की वजह से। लेकिन ये आपके पार्टनर फिर भी बहुत पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अगर नहीं बताएं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं ये तो हमारे काम का ही नहीं है आदमी ना। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप खुल के इनसे बात करें, अब अपनी सारी चीज़ें इनको बताएं कि मैं इस वजह से ऐसा हुआ हूँ, मैं हूँ नहीं, मुझे लोगों ने ऐसा बनाया है, ठीक है। ये बात अब अपने पार्टनर को बताएं। बहुत ही समझदार पर्सनालिटी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की, जो हर हाल में आपका साथ चाहती है, जो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, जिसको पता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी ज़िंदगी की खुशियाँ आपके साथ हैं। और आपकी रीडिंग में भी यही कार्ड आ रहा है कि आप भी यही समझते हैं, आप भी यही मानते हैं कि उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सिर्फ जो थोड़े बहुत झगड़े हैं या थोड़ी बहुत गलतफहमी जो आ रही है, आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग जो आ रही है, वो सिर्फ बात ना करने की वजह से आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर को क्या करना चाहिए। ओके, हर्मिट, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखें, अभी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अभी भी मोहब्बत है, लेकिन ये जो आप सारी हरकतें कर रहे हैं ना, कि आप उनको कुछ बताते नहीं हैं, आप उनको कुछ बोलते नहीं हैं, कि खुद ही समझ जाओ जो कुछ तुमने समझना है, मैंने कुछ क्लियर नहीं करनी है बात, मैंने कुछ नहीं बताना है, तो आपके पार्टनर आहिस्ता आहिस्ता करके
खामोश होते चले जा रहे हैं। आपने ये बात नोट की हो या नहीं नोट की हो, लेकिन वो खामोश होते चले जा रहे हैं। और ये आपके लिए एक तरह से मैं वार्निंग भी कहूँगी, क्योंकि ये कार्ड जो आखिरी आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कार्ड होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके इन सारे बिहेवियर की वजह से वो बिल्कुल खामोश हो रहे हैं और वो अपनी इनर सोल की तरफ जा रहे हैं, और वो अपने आप से ही पूछते रहते हैं कि मैं ही क्यों, जब मैं इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ, इतना मैं इसको यकीन दिला रही हूँ या दिला रहा हूँ, इसको यकीन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वो अपने अंदर ही बंद होते चले जा रहे हैं। और उन्होंने बहुत मेहनत कर ली है इस रिश्ते पे, यानी कि उन्होंने अपना अगर 100% देना था इस रिलेशनशिप में, तो उन्होंने अपना 200% दिया है। ये बात आपको भी पता है। ये रीडिंग जो है ये बहुत कम लोगों के लिए है, ये मैं आपको अभी बार बार कह रही हूँ, ये हर आदमी से रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन ये कि उन्होंने अपने रिश्ते को 200% दिया, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपने 200% दिया हो, आपके पार्टनर ने ना दिया हो, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। सही है, तो हो सकता है कि आपने 200% दिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने उसको क्या कहते हैं, उसको कबूल नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, उसको मान नहीं रहे हैं कि आपने ज़्यादा एफर्ट की है इस रिलेशनशिप को चलाने में। और अगर उन्होंने नहीं माना या आपने नहीं माना, तो फिर वो बिल्कुल इस नहज पे मत पहुंचाइए उस रिश्ते को कि वो डिटैच होके कोई बड़ा फ़ैसला कर लें कि ये शख्स सही नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी तो हर आदमी को गुजारने का हक़ है, तो कहीं वो ऐसा फ़ैसला ना कर लें कि वो आपको छोड़ने के बारे में सोच लें, या वो आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ ना रहें। ये बहुत क्लियर आ रही है कि एक आदमी रिलेशन चलाता है और चलाने के बाद उसमें पूरी एफ़र्ट डालता है, अपनी जो है सलाहियतों से ज़्यादा जो है वो उसमें एफ़र्ट डालता है, फिर भी अगर वो नहीं चलती तो उसको भी हक़ है खुश होने का। तो वो साथ रहते हुए हो सकता है कि ऐसा आप लोगों का साथ हो जाए कि वो साथ रहे ही ना, बस खामोशी से वो आपके साथ हों, लेकिन वो आपके साथ ना हों। तो प्लीज़ आप अपने रिलेशन को संभालने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि बोलने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान में अब बढ़ रही है, उसको आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा। या अगर आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपने अपने रिलेशन में बड़ी मेहनत की है और आपके पार्टनर ने नहीं की है, तो आप कोशिश करें कि आप उनसे बात करके सब कुछ क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आप बात करके क्लियर नहीं करेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ख़राब होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे सिर्फ एक कार्ड, फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। सिर्फ एक कार्ड दे दें मुझे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप। सही, देखिए मोहब्बत तो है आप दोनों के दरमियान में, लेकिन ये जो आप दोनों के दरमियान में जो ये जंग चल रही है ना जज्बात की, इसको अगर आप लोगों ने हैंडल नहीं किया तो दूसरा पार्टनर जो है वो अपनी मोहब्बत बंद कर लेगा। ये क्वीन ऑफ कप है, जिसने अपना कप जो है वो उसकी लिड बंद कर दी है। ठीक है, तो उस मोहब्बत को ख़त्म होने से पहले आप लोगों ने संभाल लेना है। आपके लिए यही रीडिंग आ रही है और बार बार यही आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें और बात करके इस मामले को सॉल्व कर लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।